एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। क्यों, जैसे आप जानते हैं कि कनाडा में ऑलमोस्ट समर आ चुकी है और यहाँ पे वीकेंड पे फिर आप अच्छे से कोई भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो इस वीकेंड हमने ट्रिप प्लान किया था, वो था रोड ट्रिप फ्रॉम एडमंटन टू जेस्पर। तो हम लोग एक ऐसी जगह गए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो खैर, सबसे पहले आपको ट्रिप पे जाने की सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एटलीस्ट एक मील तो आपको बना के ले जाना पड़ता है। साथ में अगर आपके बच्चे हों तो बच्चों के स्नैक्स, वाटर बॉटल, जूस और ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बच्चों को सीट बेल्ट में टाई करना है इज़ नॉट अ ईजी टास्क। के बच्चों को बोलना पड़ता है कि सीट बेल्ट लगाओ, ये लगाओ, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी एक बार कहना पड़ता है, फिर ये लोग सेट हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, अब हमारा ये जो ट्रिप है वो हमारा 2 डेज़ का ट्रिप है और हम जा रहे हैं एडमंटन से जेस्पर। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रिप स्टार्ट हो गया। लगभग टाइम हुआ है 11 AM। हमारा प्लान था कि 9 AM निकलना है, बट ड्यू टू सम रीज़न वो थोड़ा डिले हो गया। तो सबसे पहला स्टॉप जो हर देसी के लिए मैंडेटरी है वो है टिम हॉर्टन, क्योंकि आपकी अगर 3-4 घंटे की ड्राइव है तो आपको बीच में एक ब्रेक तो बनता है। खैर, टिम हॉर्टन से होते हुए हम पहुंच गए एडसन। तो एडसन एडमंटन में एक छोटा सा टाउन है, लेकिन इतना ज़्यादा रिच हिस्ट्री है और नेचर से भरा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी टाउन में है ये गैलोवे स्टेशन म्यूज़ियम। बेसिकली ये म्यूज़ियम पहले एक रियल रेलवे स्टेशन था जिसको कि 1923 में बनाया गया था और 1981 में इसी म्यूज़ियम को मतलब इसको रिनोवेट करके इन्होंने कन्वर्ट कर दिया म्यूज़ियम में। तो नाम रखा गया डेविड अर्नेस्ट गैलोवे के नाम पर, जो कि ग्रैंड ट्रंक पैसिफिक रेलवे के बहुत सीनियर ऑफिसर थे। तो चलते हैं अब इस म्यूज़ियम के अंदर। बेसिकली इस म्यूज़ियम के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका लेफ़्ट साइड मिलेगा ये रेलवे, जिसमें पूरा रेलवे को एग्जिबिट किया गया है। नेक्स्ट साइड है आपका जिसमें कि पूरा वाइल्ड लाइफ को इन्होंने एग्जिबिट किया गया है। और बीच में है कैफेटेरिया, जहाँ पे लोग आते हैं, चेयर करते हैं, गपशप करते हैं और खूब ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो अब हम चलते हैं पहले रेलवे हिस्ट्री के सेक्शन में। तो रेलवे हिस्ट्री का सेक्शन तो बिल्कुल हाईलाइट था। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कैनेडियन नॉर्दर्न रेलवे और ग्रैंड ट्रंक पैसिफिक दोनों ने वेस्ट कनाडा को डेवलप करने के लिए कॉम्पीट किया। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ओल्ड फोटोग्राफ्स थे, टेलीग्राम्स थे, यूनिफॉर्म थे ऑफिसर्स के, और ये लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे उसके लिए टेलीफोन दिया हुआ था। यहाँ पे टाइपराइटर भी था जो कि काफ़ी पुराना था। और ये कनाडा के एक्सपेंशन, इमिग्रेशन और सारे टाउन डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो यहाँ पे आप देखें, आपको विंटेज ट्रेन इक्विपमेंट मिलेंगे, सिग्नलिंग डिवाइस मिलेंगे और इंटरेक्टिव डिस्प्लेज हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको काफ़ी विंटेज चीज़ें मिलेंगी, न्यूज़पेपर, बुक पेपर या फिर हैंड रिटन। यहाँ पे रेलवे के जो भी पेपर या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन लोगों ने वो सारी चीज़ें शोकेस की गई हैं। तो काफ़ी यहाँ पे आपको हिस्ट्री का अंदाज़ा होगा कि कैनेडियन रेलवे कैसी थी, और इस तरह से एक इंटरेक्टिव मैप भी था जहाँ आप ट्रैक कर सकते हो कि कैसे रेलवे लाइन स्लोली स्प्रेड हुई और कौन से टाउन उनकी वजह से डेवलप हुए। आप लिटरली देख सकते हो कि एडसन जैसे टाउन का मतलब कैसे एडसन जैसे जो छोटे छोटे टाउन्स हैं वो कैसे डेवलप हुए। तो इस मैप से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो ये इस तरह से इन लोगों ने सारी चीज़ें बना रखी थी कि बच्चों को भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। और दो बच्चे कहाँ इतनी हिस्टोरिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ये कैनेडियन नेशनल रेलवे का पूरा इन्होंने मैप देखा, सारी चीज़ें कितने अच्छे से एग्जिबिट की गई हैं। ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म थे यहाँ पे, ये देखें, ये रेलवे बोर्ड यहाँ पे दिया है। ये 1948 अगस्त 3 का है। ये विंटेज क्लॉक है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और हमारे साथ साथ बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे ये देखें, सारे फ़ोटोग्राफ यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं, सारी डिटेल में हिस्ट्री है। कुछ भी अगर पढ़ना चाहते हैं आपको, पहले ज़माने में कैसे ये लाइट होती थी, ये देखें, वॉल्फ क्रीक दिया गया है, इनका कैनेडियन नेशनल नंबर भी दिया है। ऐसे टाइम में जब मोबाइल फ़ोन या फ़ोन नहीं होते थे तो ये लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, कैसे चीज़ों को लिखते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो इनके सारे
टूल्स वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं, किस तरह से इन टूल्स का यूज़ ट्रेन में होता था या रेलवे स्टेशन पे होता था। ये देखें, इनके प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं। ये है टेलीग्राफ कीज़, और यहाँ पे टाइपराइटर भी था। ये टेलीग्राफ एक बुक्स रखी हुई हैं, सारे कनेक्शंस इन्होंने शो किए थे। तो इस तरह से हिस्ट्री को बाखूबी इन लोगों ने डिस्प्ले किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे टेलीफ़ोन भी दिया गया था जिससे कि रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होते थे। या ये देखें, ये नोटबुक हैं जिसमें आज भी सबके सिग्नेचर, डेट, टाइम वगैरह सब सेफ़ हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी पुरानी चीज़ों को इन्होंने किस तरह से प्रिज़र्व किया गया है। तो यही सारी हिस्ट्री है कि जिसको इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिज़र्व किया और फिर उस रेलवे स्टेशन को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है एक म्यूज़ियम में। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से देखें, सोर्सेज़ ऑफ लाइट, सोर्सेज़ ऑफ कम्युनिकेशन, हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से शोकेस की गई है। तो यहाँ पर आकर आप लोग को भी काफ़ी अच्छा फ़ील होगा, और ये एडमिंटन के बहुत करीब है। कभी भी आप लोग अगर यहाँ से पास आउट हो तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर स्विंग करें। तो काफ़ी अच्छी जगह है। अब इसके बाद इसका हम दूसरा पार्ट देखने चलते हैं। जो सेक्शन 2 है वो है वाइल्ड लाइफ। तो जैसे आप ये वाइल्ड लाइफ के लिए एंटर होते हैं तो पहले यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन का जो रेलवे ट्रैक पे जो गेट होता है वो बना था, जो कि लाइट से ऑन ऑफ होता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी स्पेशीज़ मौजूद थी। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेक्शन है ये पूरा डेडिकेट किया गया है लोकल वाइल्ड लाइफ और रीजनल इकोसिस्टम को। यहाँ ऑलमोस्ट बहुत सारी स्पेशीज़ थी, मैं कहूँगी 200 to 400 स्पेशीज़ आप डिटेल में बताया गया है, जिसमें कि मैमल्स भी हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट और काफ़ी इसमें प्लांट्स भी इंक्लूड हैं। तो जैसे हम अंदर अंदर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले में काफ़ी चीज़ें एग्जिबिट की गई हैं। उसमें सारे ऑफिसर्स के वॉलेट हो गए, फ़ोटोज़ हो गए, इनके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। ये देखें, ऊपर हेलीकॉप्टर भी इन्होंने लगा रखा है। तो काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। बैरल है यहाँ पे। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोग ज़्यादातर इस टाइम में यूज़ किया करते थे, और उन चीज़ों की इन्वेंशन कैसे हुई। तो ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में दी गई हैं। सारे पुराने यूटेंसिल्स और वाइल्ड लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ होती थी उनको काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने प्रिजर्व किया गया है। इस सेक्शन के भी एक्चुअली 2 पार्ट्स थे, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ था एक साइड पे और नेक्स्ट साइड पे है आपके ये सारे रेलवे से रिलेटेड चीज़ें। तो देखिए, बच्चों ने यहाँ पे ये एक बेल थी, इसको रिंग कर दी, और इसको यूजुअली स्टाफ ने बताया कि कभी कोई रिंग नहीं करता, लेकिन बच्चों ने कर दी। तो ये बेल जो थी वो इंडिकेट करती है कि इट्स अ सपर टाइम। तो बच्चों को एज अ गिफ्ट वहाँ पे बहुत सारी कैंडीज़ और चॉकलेट मिली, तो बच्चे तो खुश हो गए। उसके बाद देखें वहाँ पे उस टाइम में लोग किस तरह के ड्रेसेस करते थे, क्या क्या चीज़ें वो प्रिजर्व करते थे। उसके अलावा कुछ एनिमल्स के यहाँ पे फॉसिल्स भी रखे गए हैं। तो काफ़ी डिटेल में यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं। अगर आप हिस्ट्री जानने के लवर हैं, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखें, गैसोलीन स्टेशन है, गैस स्टेशन है। तो लोग कैसे मैनुअली गैस से पहले पेट्रोल या डीजल का यूज़ करते थे, वो सब यहाँ पे दिया गया है। इवन यहाँ पे ये पुराने इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाए गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक शूटिंग कैमरा भी था। वो इतना ज़्यादा बड़ा था और इतना हैवी था कि बहुत ज़्यादा। और आज हम देखें, छोटे छोटे फ़ोन और मोबाइल फ़ोन कैमरा यूज़ कर सकते हैं, करके हम अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ कर लेते हैं। लेकिन पहले ज़माने में लोग कितना ज़्यादा एफ़र्ट करते थे, तो इस बात की उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें, वो है ये जो कैमरा जिसकी मैं बात कर रही थी, इससे पूरी फ़ोटोग्राफी होती थी। तो पहले के वक्त में और अब के टाइम में कितना चेंज आ गया है। और यहाँ पे देखें, ये इस तरह से ये फ़ोन था जिसको आप बेल को नंबर को सेट करके फिर आप कॉल कर सकते थे। उसके बाद ये फैमिलीज़ जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है रेलवे में, या जिनका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, उन सब के नाम यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। उनके फ़ोटोग्राफ भी हैं। सारा पूरा मैप, पूरा ट्रैक यहाँ पे दिया गया है, सारा रेलवे से लेकर और सारा के ये कैसे यहाँ पे टाउन्स जो हैं वो डेवलप हुए।
तो एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये पुरानी फेरी। क्योंकि इस बार जब हम फेरी में गए थे तो बहुत ज़्यादा उसको मतलब एडवांस है, और इसको आपको देखें तो ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन किस तरह से जो आजकल की फेरी है उसकी डिस्कवरी हुई, ये इन्वेंशन हुआ, कैसे उसको रिनोवेट किया गया, ये सारा यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें कैसे ग्रोन अप हुई, कैसे उनमें डेवलपमेंट हुआ, कैसे उनको आगे बढ़ाया गया। तो देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी बर्ड्स के फॉसिल्स भी दिए गए हैं, एनिमल्स बहुत अच्छे से डिस्प्ले किए गए हैं यहाँ। और यहाँ पे छोटी-छोटी इन्फो नगेट्स भी मिलती हैं, जिससे कौन सा एनिमल कब एक्टिव होता है, कैसे उनका रोल इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट है, और किस सीज़न में वो कौन सी बर्ड कहाँ पे माइग्रेट करते हैं। ये सेक्शन स्पेशली किड्स के लिए तो काफ़ी एजुकेशनल भी था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि बच्चे जब ऐसी हिस्ट्री देखते हैं तो उनके अंदर और क्यूरियोसिटी होती है, वो चीज़ों को और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो म्यूज़ियम के इस सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे देखें, ये थी आई थिंक माउंटेन कैट थी, उसके अलावा ब्लैक बियर आपको यहाँ पे मिल सकता है, कैनेडियन मूस देखने को मिल सकता है, डेयर है यहाँ पे, क्वाइट है जो कि फॉरेस्ट और प्रेरी दोनों जगहों पे मिल जाती है। उसके बाद वाइट डियर थी, टेल डियर थी, और रेड फॉक्स भी थी। और ये देखें, ये है बेयर, और जिसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद माउंटेन बेयर थी, इस तरह से डिफरेंट वैरायटीज़ थी, इवन कि हम लोग को उसके नाम भी नहीं पता जब हम लोग ने इनको पढ़ा था, जब हमें याद था, लेकिन अब यही है कि याद नहीं है। लेकिन ये था कि काफ़ी बच्चों के लिए एक काफ़ी एक्साइटिंग स्पॉट हो सकता है अगर आप लोग कभी भी एडमिंटन से एडमिंटन टू जैस्पर वाले रोड पे आएँ तो एक बार ज़रूर आइएगा इस म्यूज़ियम में। रेलवे और वाइल्ड लाइफ का बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है ये, और गैलोवे म्यूज़ियम एक परफेक्ट क्विक स्टॉप बन जाता है रोड ट्रिप के बीच में रुकने के लिए। प्लस यहाँ पे चाय कॉफ़ी स्टेशन भी है, गिफ्ट शॉप भी है, और पिकनिक ट्रेल भी अवेलेबल है। बाहर का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर था, तो आप इस तरह से देख लें कि बच्चे भी मतलब इतना ज़्यादा हम लोग ने यहाँ पे अराउंड 1 आवर स्पेंड किया, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसा नहीं जैसे बच्चे म्यूज़ियम में जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। तो अभी हम जा रहे हैं जैस्पर में। तो जैस्पर में हमारा नाइट स्टे है, हम कल शाम में यहाँ से निकलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला सारी वीडियोस मैं आपके साथ अपडेट करती रहूँगी। और देखें, जो हमने माउंटेन गोट अभी म्यूज़ियम में देखे थे, फॉर्चुनेटली वो हमें रास्ते में देखने के लिए मिल गए। और यहाँ के ज़रा व्यूज़ पे ध्यान दें, ये जो माउंटेन है ये इतना वाइट और थोड़ा ग्रेइश था कि बहुत ज़्यादा शाइनी। तो देखें, ये गोट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली, और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि जब ये गोट रोड क्रॉस कर रही थी तो सब लोगों ने अपनी गाड़ी रोक ली थी। तो इस तरह से लोग काफ़ी चीज़ें हैं जो कि फ़ॉलो करते हैं, और इस यहाँ पे रोड ट्रिप में आपको ज़्यादा थकान भी फील नहीं होती। तो चलें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। जैस्पर की अपडेट मैं आपको ज़रूर दूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर वाइल्ड फायर हुई थी, उसकी वजह से जैस्पर बहुत ज़्यादा जल गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी बंद हैं, कुछ रिस्टोरेशन का काम यहाँ पे चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।